वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 55 परमाणु एवं अणु। आज इस वर्कशीट में हम परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। परमाणुकता क्या होती है? हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अणुओं का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यौगिक में भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता का मतलब है कि किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये जो पदार्थ है ये यौगिक भी हो सकता है और तत्व भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु का जो सूत्र होता है O2 होता है, अर्थात इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2, या इसे हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। द्विपरमाणुक का मतलब होता है एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होना। इसी तरह जो जल का एक अणु होता है उसमें H2O सूत्र है। हाइड्रोजन के कितने हैं? H2, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। O का, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो कुल परमाणु कितने हो गए? 3। तो जल का अणु त्रिपरमाणुक होता है, अर्थात इसके जल के एक अणु में 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन या अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम क्या जानेंगे? आणविक द्रव्यमान अर्थात किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, क्योंकि हर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जब हम उनका योग करेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर आपको एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से और कर परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात किससे तुलना कर देते हैं? उसकी परमाणु द्रव्यमान से करके परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं कि किसी यौगिक में या किसी अणु में कितने परमाणु कितनी संख्या में उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, मतलब कि 1 परमाणु कार्बन का है और 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। ये कैसे ज्ञात हुआ? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। कितने तत्व यूज हुए हैं इस अणु को बनाने में? 2, कार्बन और ऑक्सीजन। द्रव्यमान अनुपात 3:8 है। परमाणु का द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालेंगे हम? परमाणु का द्रव्यमान अनुपात हम दोनों के परमाणुओं का द्रव्यमान बटे में रखकर निकालेंगे। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12/16 वो बराबर कट के कितना आ जाएगा? 3:4। अब हम ए और बी को अपॉन में रखेंगे जब बटे में, तो देखिए ये आगे 3 है, यहाँ पर आगे 3 है। 3/3 बराबर 1 परमाणु, और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 बटे यहाँ पर 4 है, तो 8/4 बराबर 4 एकम 4 से 2 बार कटेगा ये, तो कितने परमाणु आ जाएंगे? 2। तो परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना आया हमारा? 1:2। तो इसका मतलब है परमाणुओं की संख्या 1, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। तो सूत्र क्या बन जाता है इसका? C का 1, O के 2, तो CO2। अब हम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं ये जानेंगे। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अगर किसी अणु में उपस्थित सारे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को हम जोड़ करते हैं, योग कर दें, तो क्या निकालेंगे हम
आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं किसी अणु का। यहाँ पे आपको कुछ परमाणु के द्रव्यमान दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन का 16 U यानी यूनिफाइड मास आपने पढ़ा था, ये परमाणु द्रव्यमान को नापने की इकाई होती है। कार्बन का 12 U, सल्फर का 16 U, हाइड्रोजन का 1 U, सोडियम का 23 U, कॉपर का 63.5 U, फास्फोरस P का 31 U और Cl 35.5 U और नाइट्रोजन का 14 U। ये आपको दिए हुए हैं परमाणु द्रव्यमान। अब हमको क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। तो यहाँ पर CO2 का आपको निकाल के दिखाया है। C में CO2, C का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो हम क्या करेंगे? C का एक परमाणु है, तो C के एक परमाणु के लिए हम कितना रखेंगे? C का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो 12 को ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस O के कितने हैं आपके? O2। तो O2 के यानी कि O का एक का परमाणु भार आपको दिया हुआ है, एक का परमाणु भार होता है 16। तो 2 का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम करेंगे 16, क्योंकि परमाणु 2 है, 16 गुणा 2। तो ये बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 16 दूनी 32 और 12, तो 12 प्लस 32, ये बराबर कितना आ जाएगा? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है 44 U आएगा। इसी प्रकार आपको जल के अणु का निकाल के दिखाया गया है, 18 U आएगा, और NH4Cl के अणु का द्रव्यमान निकाल के दिखाया गया है। इसके अलावा NaCl का आणविक द्रव्यमान भी निकाल के दिखाया गया है। अब आप स्वयं को जांचिए। इसी प्रकार आपको परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए खुद से। अब हम कोशिश करते हैं, खुद से निकालेंगे। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों का परमाणुकता। पहले आपको परमाणुकता निकालनी है। परमाणुकता किसे कहते हैं बच्चों? परमाणुकता का मतलब होता है एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो एक अणु में परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो ये परमाणुकता की परिभाषा है। तत्व भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और यौगिक भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपको परमाणुकता निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4। सबसे पहले आप जब परमाणुकता निकालेंगे तो पहले तत्वों को अलग अलग करके लिखेंगे। इसमें कितने तत्व हैं? कॉपर एक तत्व है, सल्फर एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिए गए हैं? 4। तो ऑक्सीजन को हमने O4 लिख लिया। एस के नीचे कोई नंबर नहीं है, कॉपर के आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कॉपर का एक परमाणु, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो परमाणुकता कितनी निकली? कॉपर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, परमाणुकता आ गई 6। अब हम HCl की परमाणुकता निकालेंगे। H में तत्व कितने हैं? पहले हम तत्वों को अलग अलग करके लिख लेंगे। तत्व है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है और क्लोरीन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 1। क्लोरीन का कितना परमाणु है? 1। कुल परमाणु कितने हो गए? 2। तो परमाणुकता कितनी हो गई HCl की? 2। इसी तरह S8 सल्फर जो है उसका अणु सूत्र आपको दिया गया है। सल्फर का जब हम परमाणुकता निकालेंगे, सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई? एक अणु में 8 परमाणु हैं, तो सल्फर की परमाणुकता हो गई 8। इसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक तत्व है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तत्वों को हमने अलग अलग कर लिया।
तत्व के नीचे चेक करेंगे, कोई भी नंबर नहीं लिखा, अर्थात सोडियम का भी एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु है। तो इसकी परमाणुकता कितनी आ गई? 2। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, इसमें हम कितने तत्व यूज़ कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, H2 अलग कर दिया, एक कार्बन यूज़ कर रहे हैं, कार्बन को अलग किया, और O3O को यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन तत्व है जिसके हमने 3 परमाणु लिए हैं, O3। तो जब हम इसकी परमाणुकता निकालेंगे तो हम परमाणु की संख्या गिन लेंगे। परमाणु की संख्या कैसे गिनेंगे? H2 अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कार्बन के नीचे कोई नंबर नहीं है, कार्बन का एक परमाणु, और ऑक्सीजन के O3 अर्थात 3 परमाणु। तो ये 3 परमाणु, इसका एक परमाणु, इसके 2 परमाणु, तो परमाणुकता कितनी आ गई बच्चों? 6। इस तरह आप और भी तत्वों की परमाणुकता निकाल सकते हैं। अगर सपोज आपको कहा जाए H2SO4 की परमाणुकता निकालो, तो बच्चों कैसे निकालोगे? तत्वों को अलग अलग करना है, H2 अलग है, S अलग है और O4 है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए गए हैं इसमें? यह जो नंबर लिखा होता है बच्चों, वो उसके परमाणुओं की संख्या दिखाता है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 प्लस सल्फर के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1, और ऑक्सीजन के नीचे 4 नंबर है, अर्थात 4 परमाणु हैं। तो परमाणुकता कितनी हो गई? 4, 5, 6, 7। तो इसकी परमाणुकता आएगी 7। इस तरह आपको दिए गए अणुओं की परमाणुकता निकालनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आणविक अणुओं का आणविक द्रव्यमान निकालो। आणविक द्रव्यमान यहाँ पर इनका निकालना है, आप और भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आ जाए। आणविक द्रव्यमान में परमाणुओं के द्रव्यमान दिए होते हैं बच्चों क्वेश्चन में, तो आपको खाली उनको ठीक से योग करना है या जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? उससे पहले आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जल के H और O का द्रव्यमान अनुपात 1:8 दिया था, परमाणुओं की संख्या निकालनी थी। तो जल में द्रव्यमान का अनुपात 1:8 दिया था, पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। परमाणु का द्रव्यमान अनुपात कितना होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 1/16 यानी कि 1:16, 1:16 हो गया इनका द्रव्यमान का, परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात। जब हम A/B करेंगे, 1:8 आपको दिया था, तो जब हम A/B करेंगे तो 1/B बराबर 1/1 बराबर आएगा 1, और 8/16 बराबर आएगा 8 × 8 2 × 16 1/2। ये 1/2 आएगा 1। तो अनुपात क्या बनेगा इनका? 1:2 या 1:1/2, अर्थात आधा। जब ऑक्सीजन का परमाणु आधा लिया जाएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना लेना है हमें? 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु दुगना लेना है ऑक्सीजन के परमाणु से। अगर हम इसको होल नंबर में लिखेंगे तो पूर्णांक में जब लिखेंगे तो 1 की जगह हम इसका दुगना लेंगे, तो 1 का दुगना 2 हो जाएगा और आधे का दुगना 1 हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो सूत्र क्या बनेगा इसका? हाइड्रोजन के 2 H2O। ये आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे किसी अणु में, परमाणुओं की संख्या, वो निकालना सिखाया गया है। आपको क्या करना है? उसमें द्रव्यमान का जो अनुपात दिया है वो परमाणु द्रव्यमान के अनुपात से बटे कर देना है, तो आपको परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी कि किसी सूत्र में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अगर बच्चों समझ में ना आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस चीज़ को अलग से फिर से आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आणविक द्रव्यमान निकालने हैं। यहाँ पर क्या निकालने हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान।
तो आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान आपको सूत्र दिया होता है और उनके आणविक द्रव्यमान दिए होते हैं। जैसे कॉपर का 63.5 यू यूनिफाइड मास, सल्फर का 32 यू, ऑक्सीजन का 16 यू। तो आप क्या निकाल लेंगे इससे? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र में जो आपको जितने जितने परमाणु दिए हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने CuSO4 का सूत्र लिख दिया। CuSO4 का सूत्र लिखने के बाद हमने क्या किया? Cu अलग है, सल्फर अलग है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 या 32 यू, और ऑक्सीजन के क्योंकि 4 हैं तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू होता है। तो 4 यहाँ पर 4 परमाणु लिए गए हैं तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे, तो 16 यू गुणा 4। अब इनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक है 63.5, इसमें भी एक है 32, इसमें 4 है तो 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64, तो 64 आ जाएगा। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 159.5 यू। इस तरह ये हमने आणविक द्रव्यमान निकाला। इसके बाद आपसे HCl का नहीं पूछा गया है। मैंने सभी यौगिकों का आणविक द्रव्यमान आपको निकाल कर दिखाया है ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें H 1 है और Cl 1 है। H का परमाणु द्रव्यमान 1 यू होता है, क्लोरीन का 35.5, जो क्वेश्चन में दिया होता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इनमें हमने हाइड्रोजन का भी एक परमाणु लिया है, क्लोरीन का भी एक परमाणु लिया है, तो 1 जमा क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36.5 यू। यू क्या है आपकी? यूनिफाइड मास, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी तरह S8 का भी आपको पूछा नहीं गया है, मगर S8 का अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो आप क्या करेंगे बच्चों? S के कितने परमाणु हैं इसमें? 8। तो आप क्या करेंगे कि S के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ होगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान आपको कितना दिया है? 32 यू। तो 8 परमाणु हैं तो 32 का गुणा 8 से करेंगे आप, 32 गुणा 8, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आना चाहिए 256 यू। इसी तरह NaCl आपसे पूछा गया है। सोडियम के एक परमाणु का परमाणु भार आपको 23 यू दिया है, 23 यू, और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, 35.5 यू दिया है। अब यहाँ पर देखिए Na के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, Cl के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, अर्थात इनके एक एक परमाणु लिए गए हैं। तो इसका एक परमाणु प्लस इसका एक परमाणु, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 58.5 यू। तो आंसर आएगा आणविक द्रव्यमान 58.5 यू। H2CO3, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए हैं? 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 यू। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 यू और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू। ये परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। अब हाइड्रोजन के कितने लिए हमने? 2। तो परमाणु द्रव्यमान होता है 1, परमाणु कितने लिए हैं? H2, तो हम 1 को 2 से गुणा करेंगे। कार्बन का हमने एक परमाणु लिया है तो इसको परमाणु भार को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ऑक्सीजन के हमने 3 परमाणु लिए हैं, 3 O3, तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 3 जा 48, 12 का 12 आएगा, और 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 62 यू आएगा आपका आणविक द्रव्यमान H2CO3 का। इसी तरह इसके बाद आपको वाटर का पूछा गया था, तो वाटर का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले सूत्र लिखेंगे, तत्वों को अलग अलग करेंगे। तत्व कितने हैं इसमें? 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 यू, ऑक्सीजन का 16 यू। तो क्योंकि 2 परमाणु हैं, 1 का गुणा 2 से कर देंगे, प्लस
16 का खाली एक परमाणु है तो 16 को ऐसे ही लिख देंगे। 16 तो पहले 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा और ये 16 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 + 2 18U। तो आणविक द्रव्यमान कितना आया वाटर का, H2O का? 18U। बेटा और भी कुछ ऐसे यौगिक रख के उनके परमाणु द्रव्यमानों को जितने नंबर में परमाणु लिए गए हैं उनसे गुणा करके निकालने का अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।